1900 पद में हमें एक नया मार्ग है। हिम्मत के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे लिए एक महायाजक है। तो दो प्रकार का आशीर्वाद का सूचना देने के बाद लिखने वाला क्या बोला, इसलिए हमें करना है ये 4-5 बातें। आओ हम परमेश्वर के उपस्थिति पर जाएंगे 22 पद में। आओ हम हमारा विश्वास को दृढ़ता से पकड़ते रहेंगे। आओ हम एक दूसरे का विचार करें। आओ हम इकट्ठा होना ना छोड़ें और आओ हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। तो इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 19 से लेके 25 पदों में यीशु मसीह के द्वारा मसीह विश्वासियों को मिला हुआ दो सौभाग्य का सूचना देते हुए बताते हैं कि हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। और उन जिम्मेदारियों के संबंध में कहने के करीबन अंत में ऐसा एक शब्द है, इकट्ठा होना ना छोड़ो। वहां एक शब्द है, देखिए 25वां पद में, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसा कि कितनों की रीति है। मतलब कुछ मसीह विश्वासी लोग एक साथ आना बंद कर दिया या इकट्ठा होना छोड़ दिया। उसके बाद एक सूचना भी देखो, वो 25वां पद में, उस दिन को निकट आते देखकर। कौन सा दिन है वो? प्रभु का दिन। तो इसका मतलब लिखने वाला विश्वासियों का जिम्मेदारी कहते समय सूचना देते हैं कि कुछ लोग जिम्मेदारी पूरा नहीं करता, इकट्ठा होना छोड़ दिया, प्रभु का आगमन का विचार नहीं। अब इसलिए 26वां पद से लेके 31वां पद तक वो एक चेतावनी देते हैं। क्या चेतावनी देते हैं? हमने पढ़ा 25-26 में, फिर से पढ़ता हूं। यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम जानबूझकर पाप करें, पापों के लिए कोई बलिदान नहीं। ये किसके बारे में कहते हैं? अब बाय द वे हमें मन में रखना है, इब्रानियों की पत्री में 5 बार चेतावनी देते हैं। 5 चेतावनी है। ये 4th वार्निंग है, 14 वार्निंग है। इसके पहले 3 हो गया। कहां हो गया? 2 अध्याय में 1 से लेके 4 पदों में निग्लेक्ट करने के, उपेक्षा करने के बारे में चेतावनी दिया। मतलब वचन से भटक जाना नहीं, वचन का उपेक्षा नहीं करना, निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। 3 अध्याय 7 से लेके पदों में कहा, कठोर मन वाला मत बनो। मतलब वचन को शक नहीं करना। उसके बाद हमने देखा 5 का 11 से लेकर आलसी नहीं होना, वचन के प्रति सुस्त नहीं रहना चाहिए। 3 चेतावनी देखा। 14 बार पाठकों को चेतावनी देते हैं। ये क्या चेतावनी है? जानबूझकर पाप नहीं करना, विलफुली, मतलब सोच के समझ के जानबूझ के परमेश्वर का वचन का इनकार नहीं करना। ये खतरनाक है। अब ये बहुत संभाल कर विचार करना है। ये अभी तक हमने देखा जो 4 चेतावनी है, ये चारों चेतावनी किस प्रकार एक के बाद एक आते हैं। जो वचन का उपेक्षा करते हैं कठिन मन वाला बन जाते हैं, शक उसके अंदर आ जाते हैं,
वचन के प्रति आलसी हो जाते हैं और जानबूझकर वचन को इनकार करना पड़ता है, छोड़ देते हैं। अब ये किसके बारे में कहते हैं? ये विश्वासी के बारे में है, अविश्वासी के बारे में? देखिए, ध्यान देना चाहिए। 10वां अध्याय में जो बाकी सारा 5 चेतावनी है, ये सारे चेतावनियों में से 10वां अध्याय का चेतावनी बहुत ही सीरियस है, बहुत ही कठिन है या सीरियस है। क्यों ऐसा कहते हैं? फिर से देखिए 25-26 का पद। यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम जानबूझकर पाप करते हैं तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष ना रहा। देखो 27 देखो, परंतु दंड की भयानक प्रतीक्षा और अग्नि ज्वाला शेष है। बचने का कोई मार्ग नहीं। जानबूझकर पाप करने वालों को, जानबूझकर परमेश्वर का वचन का इनकार करने वालों को बेचने का कोई मार्ग नहीं। ये चेतावनी किसके बारे में है? विश्वासी के बारे में है। ये विश्वासी के बारे में नहीं। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि जब हम 12वां अध्याय में फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, 12वां अध्याय एक पहला पद में लिखा है विश्वासियों के पाप के बारे में। उलझाने वाले पापों को छोड़कर प्रभु के पीछे चलना है, ये बातें वहां पढ़ते हैं। और नीचे 6 पद में लिखा है जो पाप में बने रहेगा, विश्वासी के जीवन में पाप होगा तो किस प्रकार ताड़ना देते हैं। और 4 का 16 में पढ़ते हैं अनुग्रह के सिंहासन पर जाओ, वहां हमारा प्रभु बैठा है, वो हमारे लिए बीच में ही करते हैं, वो आपको कृपा देगा, दया करेगा, करुणा करेगा। और 7 का 25 में लिखा है वो पूरा पूरा उद्धार करता है। और 10 का 17 में लिखा है कि तुम्हारे पापों को आगे नहीं, याद ही नहीं करेगा। 10 का 17 में लिखा है उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण नहीं करेगा। तो परमेश्वर का वचन साफ तरीके से कहते हैं उद्धार पाया हुआ विश्वासी के जीवन में पाप आने का संभावना है, लेकिन जब पाप विश्वासी करेगा तो उसके लिए ताड़ना देता है और प्रभु के पास आकर मन फिराएगा, कबूल करेगा तो माफी मिलते हैं, उनके ऊपर दया मिलता है। ऐसा है तो यहां जानबूझकर पाप करने वाले के प्रति जो दंड की आज्ञा लिखा है, किसके बारे में है? ये विश्वासी की बात नहीं है। ये ऐसे लोगों के, देखो यहां 2-3 बातें हम ध्यान दे सकते हैं। इन लोगों के बारे में क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। वो जो चैप्टर 10 का 26 को फिर से देखिए, उनके बारे में क्या कहते हैं, कौन सा प्रकार का लोग है? सत्य का ज्ञान प्राप्त किया हुआ लोग। पहली बात, सत्य का ज्ञान प्राप्त किया, वचन को सीखा, सुसमाचार को सुना, यीशु के बारे में, पाप के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बहुत सारी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। सिर के अंदर ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। और आगे देखिए, उसके आगे 29 को देखो, ये कौन सा प्रकार के लोग हैं? तुम ही सोचो, वो व्यक्ति और भी कितने कठोर दंड का भागी होगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंदा। ये लोग कौन सा लोग है? यीशु मसीह के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया, सुसमाचार को सुना, मसीह लोगों के बीच में शामिल हो गया, शायद बपतिस्मा भी लिया होगा, प्रभु भोजन से भाग भी लेता होगा, लेकिन कभी भी यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वामी के रूप में, अपना जो अपने ऊपर अधिकार करने वाले के रूप में सचमुच में ग्रहण नहीं किया। केवल सिर में ज्ञान था,
वो क्या किया? पैरों से प्रभु को रौंदा। मतलब क्या होता है? मतलब यीशु मसीह को बहुत घृणित रूप में उसका इनकार किया, जानबूझ के इनकार किया, पाव रखा उसके ऊपर। मतलब इतना निंदा के साथ, जानबूझकर। और एक और बात लिखा है वही वचन में, पुत्र को पैरों से रौंदा, वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया अपवित्र समझा। मतलब यीशु मसीह का लहू को अपवित्र समझा, यीशु का मृत्यु को बिना कोई मूल्य का समझा, यीशु मसीह का कलवरी का क्रूस पर जो बलिदान है उस बलिदान का निंदा किया। एक बात और है, देखो उधर क्या लिखा है उसके अलावा, उसके अंत में 29 का अंत में, अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया मतलब पवित्र आत्मा उनके हृदय का बाहर से उनको समझा रहा था, प्रभु के लोगों को इस्तेमाल करके इन लोगों को सुना रहा था, उनको समझा रहा था। पवित्र आत्मा इनको समझाने के लिए कोशिश किया, तो ये सारी बातें जानबूझकर रिजेक्ट कर दिया। ये कौन सा लोग है? इनको कहते हैं प्रोफेसिंग क्रिश्चियन, कहते हैं प्रोफेसिंग क्रिश्चियन। हमने इसी प्रकार के लोगों को पहले भी देखा था 6 अध्याय का 4 पद में, अभी जाने का समय लेता नहीं। 6 अध्याय का 4 पद में भी इसी प्रकार के लोगों के बारे में लिखा है। कौन सा प्रकार के लोग हैं? जो लोग प्रभु की बातों को सुना है, समझा है, टेस्ट किया। देखिए पहली सदी में भी है, आज भी है। पहली सदी में भी है, आज भी है। ऐसे लोग कलीसिया के अंदर अधिकांश सच्चे विश्वासी होगा, बहुत सारे झूठे विश्वासी भी होते हैं। वो प्रभु के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, वो प्रभु के आशीषों को टेस्ट करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, शायद गाना गाते हैं, प्रभु भोजन में भाग लेते हैं, कलीसिया में पैसा भी देते हैं, और बहुत कुछ एक समानता में रहता है। लेकिन वे अपने जीवन में जानबूझकर प्रभु का वचन का इनकार करते हैं, या हृदय से वचन को स्वीकार नहीं करते हैं। करीब आया, प्रभु के नजदीक तक आया, सामने तक आया, उद्धार पाने के करीब आया, निकट आया, लेकिन वो ग्रहण नहीं किया, नया जीवन नहीं पाया, रूपांतर नहीं पाया। इन लोगों के बारे में कहते हैं अपोस्टेट्स कहते हैं, या प्रोफेसिंग क्रिश्चियन कहते हैं, या नामधारी मसीह कहते हैं। हम कई बार नामधारी मसीह उनके बारे में कहते हैं जो मेरी का पूजा करते हैं, या आइडल वर्शिप करते हैं, या बचपन का बपतिस्मा ले। केवल वो नहीं, सुसमाचार सुनाने वाले विश्वासियों के बीच में भी नामधारी मसीह हो सकता है। ठीक है, इनके लिए चेतावनी क्या है? हमने देखा, फिर से पढ़ूंगा 27, उधर लिखा है दंड की भयानक प्रतीक्षा, अग्नि ज्वाला शेष। देखिए, हम एक बात को मन में रखना है। 29 भी फिर से मैं पढ़ता हूं। यहां लिखने वाला पूछता है, तुम ही सोचो ऐसे व्यक्ति और भी कितना कठोर दंड का भागी होगा। कठोर दंड का भागी। प्रभु यीशु मसीह मैथ्यूस गॉस्पेल में 11वां अध्याय में कुछ गांव में आश्चर्य कर्म करने के बाद बोलते हैं, हे कोरेसीन तुम्हारे ऊपर हाय, बेथसैदा तुम्हारे ऊपर हाय। तुम्हारे बीच में किया हुआ आश्चर्य कर्म यदि सदोम गोमोरा में किया होता तो वो मन फिर आता था। न्याय के दिन में तुम्हारे ऊपर ज्यादा दंड आएगा। इसका मतलब जो लोगों को वचन सुनने का मौका मिला,
प्रभु के अनुग्रह का कार्य को देखने का मौका मिला, जानबूझकर इनकार किया तो ज्यादा दंड भोगना पड़ता है, ज्यादा दंड का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब दंड के समय में भी डिफरेंट डिग्रीज का दंड होता है। न्याय के समय परमेश्वर कुछ लोगों का दंड का डिग्री कम करेगा, कुछ लोगों का दंड भयानक बनाएगा, क्योंकि वे जानबूझकर सब कुछ सुनने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी प्रभु का इनकार किया। ऐसा क्यों होता है? 26 का पद में बोलता है, क्योंकि इनको बचाने के लिए और कोई बलिदान नहीं है, और कोई बलिदान नहीं है। पापों का क्षमा के लिए, पापों का प्रायश्चित के लिए एक ही बलिदान है, हमेशा के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह का है। उसके अलावा और कोई बलिदान नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को बचने का कोई उपाय नहीं। पुराने नियम भी हम पढ़ेगा तो, मैं वचन लेता नहीं, पुराने नियम में भी हम इस बात को पढ़ते हैं कि जानबूझकर जो पाप करते हैं, अज्ञानता में पाप करते हैं, उनके लिए बलिदानों को अर्पण करके पाप की क्षमा पा सकता है। लेकिन जानबूझकर पूरे मन से सोच के समझ कर जो परमेश्वर का नियम का इनकार किया, उनको बचाने का कोई मार्ग परमेश्वर ने पुराने नियम में भी नहीं रखा, नया नियम में भी वही हालत है। 30 और 31 में देखिए, वहां एक बात और कहते हैं, बोलते हैं परमेश्वर ही क्या करेंगे? बदला लेने वाला है, वो बदला देगा। प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। तो बताते हैं परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। उनके हाथ में गिरना बहुत भयंकर परिस्थिति। कई बार हम कलीसिया नया नियम के विश्वासी लोग इन बातों को गहराई से नहीं सोचते। हम प्रभु का प्रेम, अनुग्रह, वो तो सही बात है बिल्कुल, लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर दंड देने वाला, न्याय करने वाला परमेश्वर है। ये हम कभी भूलना नहीं चाहिए। यूहन्ना अपनी पत्री लिखते समय ऐसा कहते हैं, पहला यूहन्ना 5:16 में ऐसा लिखते हैं कि 5:16 का करीबन लास्ट में, ऐसा पाप तो है जिसका परिणाम मृत्यु है। मैं ये नहीं कहता कि वो इस बात के लिए निवेदन करें। क्या है? कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पाप का क्षमा नहीं है। ये मुश्किल समझना मुश्किल है। आपके मन में सवाल भी होगा, बाद में पूछ सकते हैं। यूहन्ना बोलते हैं ऐसा पाप है जिसका परिणाम मृत्यु है। मैं नहीं बोलता कि उनके लिए प्रार्थना करें। ये कौन सा लोग है? यही इब्रानियों की पत्र में कहा, जानबूझकर पाप करने वाले, समझने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन का, नियमों का इनकार करने वाले, घृणा करने वाले। हम तो केवल सहानुभूति ही कर सकते हैं। हमारे, यदि आप इधर उधर नजर देखेगा तो पता चले, कुछ ऐसे लोगों सालों से अब सुना रहा है, परिवर्तन नहीं है। सालों से अब प्रार्थना कर रहा है, उनसे विनती कर रहा है, सलाह दे रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है, परिवर्तन नहीं है, रूपांतर नहीं है। हम सहानुभूति कर सकता, सदा सहानुभूति ही कर सकता है। ऐसे लोगों को बचने का कोई मार्ग नहीं। लेकिन मेरे सुनने वाले प्रिय लोग, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपका मेरा जीवन को हमें जांचना है। पिछले 5 साल, 6 साल, 1 साल, 10 साल, 25 साल परमेश्वर का वचन बार बार सुनने के बावजूद परिवर्तन नहीं आया। आज भी वो जो ठंडापन में, आलस्यपन में, अज्ञानता में, वो जो अनाज्ञाकारिता में, प्रभु के वचन के प्रति कोई रुचि नहीं, इच्छा नहीं, पसंद नहीं, केवल एक नामधारी मसीह के रूप में
आप रहते हैं, आपका जो जीवन के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, ये भयंकर खतरनाक परिस्थिति है। जानबूझकर वचन का इनकार करना, जानबूझकर बार बार सुनने के बावजूद भी, बार बार समझने के बावजूद भी वचन के आधार पर नहीं चलना, बहुत कठोर भयंकर दंड के योग्य बनेगा। इसलिए मन फिराना है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 32वां पद से लेके 39 तक, 39 तक रीडर्स को क्या बोलते हैं? इतना बहुत बड़ा चेतावनी के बाद 32 से देखिए वो कैसा शुरू करते हैं। 32, परंतु परंतु उन दिनों का स्मरण करो। क्या है परंतु मतलब? परंतु मतलब ऊपर लिखी हुई बातों के बावजूद चेतावनी की बात तो कहा, जो लोग जानबूझकर पाप करते हैं उनके ऊपर आने वाला दंड की बात कहा। परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लिखने वाला बोलते हैं, मैं समझता हूं आप सब लोग ऐसा नहीं है। आप अधिकांश लोग सच्चे विश्वासी लोग हैं। मैं आप सबके बारे में नहीं बोलता, परंतु मैं आपकी जीवन को जानता हूं। परंतु मैं आपके बारे में नहीं बोलता कि आप विश्वास को छोड़ दिया है। यह हमें हिम्मत देता, तसल्ली देता है। परमेश्वर का वचन, प्रभु का दास पौलुस लिखने वाला बोलते हैं, ये स्थानीय कलीसिया प्रभु के लोगों, आप सबके बारे में नहीं। देखिएगा, 2000 साल पहले जो कलीसिया के अंदर कुछ कम से कम कुछ लोग सच्चे नहीं थे और अधिकांश लोग सच्चे थे, ये हमेशा सही है। अभी 2000 साल पहले जो परसेंटेज, आज का परसेंटेज में कितना फर्क होगा आप सोच लो। मतलब उन दिनों में 95% सच्चे विश्वासी और 5% केवल नामधारी विश्वासी है, तो आज का हालत क्या होगा? मैं कुछ जजमेंट कंक्लूजन पास नहीं करता, हम इतना अंदाज कर सकते हैं उससे बहुत बुरा हालत होगा आज। इसलिए हमको बार बार वचन के आधार पर तपाश करना है। हम लोग ब्लड को तपाश करता है ना, हम हमारा बॉडी को चेकअप करते हैं, कितना तंदुरुस्ती है, कितना सही है देखने के लिए। हमें भी वचन के आधार पर तपाश करना है, कलीसिया कैसा है, विश्वासी कैसा है, मेरा जीवन कैसा है, जांचना जरूरी है। क्योंकि ये पक्का है, हर कलीसिया के अंदर कोई ना कोई होगा जो झूठे हैं, लेकिन कई लोग सच्चे जरूर हैं। तो उन सच्चे लोगों के बारे में यहां प्रोत्साहन का शब्द बोलता है। ये पाठकों में से कई विश्वासी सच्चे विश्वासी हैं, उनके बारे में बोलता है, आप लोगों के बारे में नहीं। आप लोग सच्चे विश्वास योग्य प्रभु के लोग हैं। वो कैसा जानते हैं? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं। अब कुछ ऐसे विश्वासी लोग हैं कि वो स्वयं बोलेगा मैं बहुत अच्छा, आपके बारे में मैं कैसा समझेगा कि आप सही है? आप बोलेगा मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, और आपका पापा बोलेगा मेरा बहुत बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटी बहुत अच्छा है, अच्छी विश्वासी है। आपको क्या मालूम? नहीं तो आपका ब्रदर बोलेगा, भाई बहन देखिए ऐसा नहीं। यहां लिखने वाला आप देखो, नीचे देखिए, ये लिखने वाला क्यों बोला आप लोग सच्चे विश्वासी है? पापा मम्मी बेटा बेटी बोला ऐसा नहीं। अब नीचे देखो क्या लिखा है, 32 33 देखिए, परंतु उन दिनों का स्मरण करो जब तुम ज्योति प्राप्त करने के पश्चात घोर कष्टों के संघर्ष में स्थिर रहे। 33 भी, कभी कभी तो तुम निंदा
और क्लेश के द्वारा लोगों के सन्मुख तमाशा बने। कभी तो जो सताए गए थे उनके साथ भागीदार बने। 3 बातें इनके बारे में लिखा है। बोलते हैं कि मैं आपके बारे में स्मरण करता हूं, पिछले सालों में मैंने आपका जीवन को देखा, पिछले सालों में जैसा आपकी जिंदगी को मैंने परख कर देखा, मुझे याद है आपके जीवन में स्थिरता के साथ विश्वास का जीवन बिताया, फिर जो एंड्योर किया, परसिवियरेंस, स्थिरता। ये स्थिरता का मतलब क्या होता है? फिर से मैं पढ़ता हूं शब्दों को। स्थिरता मतलब घोर कष्टों के बीच में, संघर्ष में, निंदा और क्लेश। देखो, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, बहुत दुख उठाना पड़ा, निंदा सहना पड़ा, क्लेश सहना पड़ा। उतना भी नहीं, 34 पद देखिए, 34। तुमने बंदियों के साथ सहानुभूति दिखाई, अपनी संपत्ति के जब्त किए जाने को यह जानकर सहर्ष स्वीकार किया कि तुम्हारे पास और भी अधिक उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति है। आप देखिए, यहां मुख्य बिंदु यह है, तुम लोग स्थिर रहा, मैं जानता हूं। लिखने वाला बोलता है, विश्वासियों, मैं आपका पूर्व काल को जानता हूं, पिछले कई सालों से मैंने आपको नोट किया। निंदा के बीच में, कठिनाई के बीच में, क्लेश के बीच में, परेशानी के बीच में लोग आपको क्लेश दिया, सताया, आपका संपत्ति को चुरा कर लेकर गया, पीड़ा दिया, इसके बीच में स्थिर रहा। सच्चे विश्वासी परेशानी के बीच में स्थिर रहेगा। बीच में छोड़कर जाने वाला झूठा विश्वासी है। मैंने बोलता, वचन कहते हैं। प्रेरित यूहन्ना अपनी पत्री में 2 अध्याय का मेरे ख्याल से 19 पद में होगा, वहां लिखा है, वे हमको छोड़कर गया क्योंकि वे हमारा नहीं, सच्चे नहीं, झूठा है। झूठा निकलने के लिए परमेश्वर ने ही अवसर दिया, वो चले जाएं। यीशु मसीह भी बीज बोने वालों का जो जो क्या बोलते हैं, जो जो पैराबल है, वो जो पैराबल में कहते हैं, कुछ बीज किधर गया? जो पथरीली जमीन में गिरा। पथरीली जमीन में गिरा हुआ बीज जल्दी उगकर बढ़कर आया, लेकिन कुछ दिनों के अंदर क्या हो गया? सूख गया। क्यों? जब धूप आया, जड़ नहीं पकड़ा था, नीचे तो पत्थर है। ये है जो नामधारी विश्वासी। नामधारी विश्वासी, देखो, हम किसी का बुराई नहीं बोलता है, रियलिटी वचन के अनुसार है। केवल सुनने के लिए पसंद है, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए पसंद, गाना सुनने के लिए पसंद, कहानी सुनने के लिए पसंद, भजन संहिता पढ़ने के लिए पसंद, या ऐसी बातों के लिए पसंद, बीमारी की चंगाई या और कुछ जो भलाई की आवश्यकता के लिए, बाद में ठंडा होकर पीछे चले जाए। 4 दिन आएगा, 10वां दिन चले जाए। यूहन्ना का सुसमाचार 6 और 8 अध्याय में भी है, 6 का 66 में। और उधर पढ़ते हैं ऊपर नीचे के पदों में, कुछ ऐसे लोग यीशु के पीछे चलते थे, वे यीशु मसीह का सिद्धांत को सुनकर क्या बोला? ये कठिन बातें बोलते हैं, कौन उसके पीछे हो ले सकते हैं? वो छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। यीशु मसीह ने सब पतरस को बोला, आप लोग भी जा सकता है। तो यीशु मसीह बोले, क्या? पतरस क्या बोला? प्रभु जी, आपको छोड़कर हम कहां जाएंगे? आनंद जीवन की बातें आपके पास है, हम नहीं जाएंगे। सच्चे विश्वासी बीमारी के बीच में, कष्टों के बीच में, क्लेश के बीच में, नुकसान के बीच में चले जाएगा नहीं। वो इंसान को देखकर, परिस्थिति को देखकर प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं,
लेकिन जो नामधारी मसीह विश्वासी है वो परिस्थिति के आधार पर बदल जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन ये जो लिखने वाला बोलते हैं, आप लोग क्या किया, मुझे याद है, मुझे स्मरण है, आप लोग क्या किया, आप लोग इंट्योर किया, आप निरंतर स्थिरता के साथ पिछले दिनों में, सालों में मसीही जीवन में चला। इसलिए मुझे मालूम है आप सच्चे मसीह विश्वासी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दिनों में खास तौर से हम बहुत विपत्ति का सामना कर रहा है। हमारा विश्वास या विश्वास में मजबूत है या हम कमजोर हो गए हैं। कलीसिया एक साथ बराबर कई जगह इकट्ठा हो नहीं सकता है, आपस में मिल नहीं सकता है, किसी को तनख्वाह नहीं मिलता है, काम नहीं है, परिस्थिति बहुत बुरा है। इसके बीच में एक सच्चे मसीह विश्वासी क्या पाएंगे, और ज्यादा विश्वास के साथ, स्थिरता के साथ आगे बढ़ेंगे। वो 34 पद को देखिए, इस प्रकार क्लेश और कठिनाई के बीच में स्थिरता के साथ प्रभु के पीछे हो लेने का कारण क्या है, क्या कारण है। 34 को देखिएगा, वहां लिखा है, वो तो लिखा है कि यह जानकर, 34 का लास्ट में, यह जानकर सहर्ष स्वीकार किया कि तुम्हारे पास और भी अधिक उत्तम चिरस्थायी संपत्ति है। यह जान लिया आप लोगों को पूरा विश्वास था, पूरा कन्विक्शन था आपके लिए। जो संसार का संपत्ति लोग चुरा कर लेकर गया, संसार का संपत्ति का नुकसान हो गया, लेकिन आप वो सहनशीलता से सामना किया, आप बहुत सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आपको मालूम है, आपने विश्वास किया, इससे भी उत्तम, इससे भी उत्तम, अधिक उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति स्वर्ग में है। विश्वासियों, स्थिरता इस प्रकार आता है। हमारे शरीर, संसार का जीवन थोड़े दिनों के लिए है। ये तंदुरुस्ती आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। ये जो शरीर का जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। हमारी संपत्ति आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस कहता है, ये जो अनिश्चित संपत्ति के ऊपर भरोसा मत करो। आज रहेगा, कल नहीं रहेगा, आपको पता है, हम सब जानते हैं। कोरोना के वजह से इस बात को हमारे सामने, नजर के सामने लेकर आया। में सबक सीखना है, इसलिए इन लोगों के समान नजर उठाकर चिरस्थायी, सनातन स्वर्ग की संपत्ति पर ध्यान देना है। स्वर्ग की संपत्ति क्या है? आध्यात्मिक संपत्ति है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा मैथ्यू गॉस्पेल 6 में, स्वर्ग में संपत्ति इकट्ठा करो। संसार का तात्कालिक है, वो खराब हो जाएगा, चले जाएगा। तो ये जो रीडर्स जो है, इब्रानी विश्वासियों के बारे में, अधिकांश विश्वासियों के बारे में लिखने वाले को बहुत अच्छा विश्वास है। मैंने आपका जीवन देखा, आप स्थिरता के साथ कष्ट और क्लेश के बीच में आगे जाते रहा। लेकिन उसके बारे में 2-3 बातें और कहते हैं, वो भी देख लिए, जल्दी देख थोड़ा सा नोट कीजिए। 33 में एक बात और लिखा है, 33 का अंत में, सताए जाने वालों के साथ भागीदार बन गया। मतलब वे कष्ट उठाया, सहनशीलता के साथ कष्ट उठाने वालों के साथ संगति रखा, मतलब सपोर्ट किया, असिस्ट किया। क्लेश सहने वाले विश्वासियों के साथ सहानुभूति किया। और 34 में भी पढ़ते हैं करीबन उसी प्रकार का सहानुभूति दिखाया। तो उधर 3 बातें हैं। मैं पहली बात को ज्यादा बताया, ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्थिरता के साथ, बुरी परिस्थिति में स्थिरता के साथ विश्वास का जीवन बिताया।
प्रभु के लोगों के साथ संगति रखा, उनके कष्ट और क्लेश में सहानुभूति किया। ये तीनों कारण से बताते हैं, मैं समझता हूं आप लोग ऊपर बताया हुआ लोगों के जैसा दंड के योग्य विश्वासी नहीं है। मैं शुरू में बीच में ये पूछ रहा था, बोल रहा था, हमारे बारे में गवाही माँ बाप बोलना काफी नहीं, मैं बोलना काफी नहीं, लोग देख कर नोट करना चाहिए। एक दिन 2 दिन नहीं, 2 दिन 4 दिन या 10 साल या 1 साल, एक लंबे समय से हमारी जिंदगी को देखकर एक इवैल्यूएशन होता है। यह है लिखने वाला कहने का मतलब। मैं जानता हूं आपका जीवन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल आपको जो पहचानते हैं, आपका मेरा जीवन को बराबर जानते हैं, हमारे विश्वास के जीवन के बारे में क्या गवाही देगा, ये जांचना बहुत आवश्यक है। मैं आगे बढ़ता हूं। अभी इन लोगों को 35 से लेके कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स बोलते हैं, जल्दी बोल देकर हम बंद करेंगे। 35, इसलिए देखो, इसलिए अपना भरोसा ना छोड़ो। इसलिए मतलब ऊपर लिखा हुआ 3 बातों से आपके बारे में हम समझते हैं आप सही विश्वासी है, अच्छे जेन्युइन विश्वासी है। आपके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम, भय, भक्ति, विश्वास है और उनको प्रोत्साहन देते हैं। ये जो भरोसा छोड़ना नहीं, ये जो भरोसा छोड़ना नहीं, जिसका महान प्रतिफल है। 36, क्योंकि तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करके जिस बात की प्रतिज्ञा की गई उसे प्राप्त कर सको। आपको क्या चाहिए? धैर्य चाहिए, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु के पीछे जाते रहे। विश्वास को छोड़ना नहीं, हिम्मत नहीं छोड़ना। परिस्थिति बुरा होगा, और भी सताया जाएगा, और भी क्लेश आएगा, और भी बीमारी आएगा, और भी बुरी परिस्थिति होगा, लेकिन साहस रखना, कॉन्फिडेंस को रखना। क्यों? परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए, प्रतिफल को पाने के लिए, परमेश्वर की वायदाओं को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विश्वास में स्थिर रहना चाहिए, हिम्मत के साथ। 36 में हमने देखा, भरोसा छोड़ना नहीं, धैर्य के साथ परमेश्वर पर हम भरोसा रखना चाहिए। अब 2-3 बातें और बताते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब उनके जीवन में विश्वास को पकड़ते रहे, धैर्य के साथ जाते रहे, इसके लिए प्रोत्साहन देने वाली 2-3 बातें बोलते हैं। जल्दी पढ़ूंगा मैं। देखो क्या लिखा है 37, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में आने वाला आएगा और विलंब नहीं करेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्या लिखा है? थोड़ी ही देर में आने वाला आएगा। हमारा प्रभु का आगमन जल्दी होगा, आने वाला जल्दी आएगा, देर नहीं करेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है विश्वास के साथ हम जीना चाहिए। विश्वास के साथ, विश्वास के द्वारा उद्धार पाया, विश्वास के साथ मसीही जीवन बिताना है। दूसरी बात तो बताते हैं 38 का अंत में, परंतु यदि वो पीछे हटे तो मेरे मन को प्रसन्न नहीं होगी। 39, हम उनमें से नहीं जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं, उनमें से नहीं। हम उस प्रकार का लोग नहीं जो जानबूझकर पाप करके नाश हो जाएगा। आप ऐसे लोग नहीं है। फिर क्या है नीचे 39, हम उनमें से नहीं, ठीक है, जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं, पर उनमें से है जो प्राणों की रक्षा के लिए विश्वास रखते हैं। यहां प्रोत्साहन की 2-3 बातें बोलकर वो इधर बंद करता है। क्या बोलते हैं? विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, धीरज के साथ आगे बढ़ना है,
क्योंकि आने वाला जल्दी आएगा। जो विश्वास का त्याग करेगा उनके ऊपर दंड होगा, लेकिन आप और मैं ऐसे लोगों के बीच में से नहीं। हम विश्वास के साथ आगे बढ़े। प्रभु में सहायता करे कि इन वचनों के आधार पर तो हमने चेतावनी देखा, और चेतावनी के अलावा सच्चे विश्वासियों के लिए प्रोत्साहन की बातें देखा। हमारे कर्तव्य है कि इन वचनों के आधार पर हमें जांचना है कि लोग हमारी जिंदगी को दूर से देखते समय क्या गवाही देगा। नाश होने वाला विश्वास चौड़ा हुआ नामधारी मसीह जैसा है या सच्चे मसीह विश्वासी जैसा है? क्या हर परिस्थिति में स्थिरता के साथ हम आगे बढ़ते हैं और विश्वास और धैर्य के साथ हम आगे बढ़े? और सबसे बढ़कर यदि कोई भी विश्वासी के जीवन में ईमानदारी के साथ प्रभु को स्वीकार करके उनके पीछे हो लेते नहीं है, जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर सब कुछ सुनने के बावजूद भी प्रभु से दूर जाते हैं, एक और मौका आपको मिलता है। वचन के पास आओ, यीशु मसीह के पास आओ और नया जन्म पाए, उद्धार पाए, प्रभु से माफी मिले। प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।